विदेशी माँ का बेटा कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। विदेशी महिला से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ पुत्र कभी सनातन प्रेमी नहीं हो सकता। राहुल गांधी के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि भाई वो राष्ट्रभक्त नहीं है। नक्सली होना, वंदे मातरम ना कहना सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह है। भारत केवल सनातनियों का है, सनातनियों का रहेगा और ये सनातन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र कहाँ है? पाकिस्तान बांग्लादेश में मुसलमान रहेगा, बचे हुए शेष भाग भारत में, समझना बात को, बचे हुए शेष भाग भारत में केवल हिंदू रहेगा। और कैसे हिंदू राष्ट्र होता है? ये भी तो कहा गया कि जो मुसलमान इस देश में रहना चाहते रह सकते हैं, जो मुसलमान इस देश में रहना चाहते तो रहे। ये धोखे से रहे, वो उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। उनके पास किराया नहीं हो तो मुझसे किराया ले जाए। आपने पाकिस्तान मांगा था चले जाएं, आपने बांग्लादेश मांगा है चला जाएं, और नहीं तो मैं आपको बताता हूँ ये देश उनको भांज जाने के लिए मजबूर करेगा अगर वो अति करेंगे तो। जो रुके हैं वो देशभक्त थे यहाँ पे। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। ये महात्मा गांधी चला गया, अब उनको भी चला जाना चाहिए। ये कोई बात थोड़ी होती है। अरे महात्मा गांधी चले गए, जहाँ महात्मा गांधी गए हैं उनके साथ जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उनके पास व्यवस्था नहीं हो तो वहाँ महात्मा गांधी के पास जाने के लिए जो जरूरत हो साधन हम उपलब्ध कराएंगे। बाबा रामदेव जी भी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन खतरे में जो है हिंदू नहीं है, खतरे में इस देश का भविष्य है। देख, मुझसे पहले तो तू कर रहा है हिंदू मुसलमान, तेरी सबसे लंबी चोटी है, ठीक है? मुझे क्यों बदनाम कर रहा है? ये तेरी लंबी चोटी इसलिए है कि तू अपने को दिखाना चाहता है मैं हिंदू हूँ। जब तू दिखाना चाहता है हिंदू तो मैं भगत दिखा रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ हो गया? मैं सीधा जो है आप हरिद्वार को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। मैं स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो संत समाज के जो अधिकतर लोग हैं वो भगवा तो पहन लिया, संत हों ये कोई ज़रूरी नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत से जो आश्रम हैं या बहुत से जो अखाड़े हैं, हर अखाड़ों में योग्य व्यक्ति बैठे ज़रूरी नहीं है, बहुत से अयोग्य हैं। क्या कहेंगे आप? उनको ये बात कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं अगर किसी को ये कहता हूँ कि संत नहीं है तो मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए मैं संत हूँ कि नहीं। तो पहले तो आनंद स्वरूप जी महाराज को ये समझना चाहिए वो संत हैं कि नहीं। संत वो तो कह रहे हैं मैं संत हूँ, कहने से नहीं हो जाएगा। संत का आचरण दिखाई देना चाहिए, संत का व्यवहार दिखाई देना चाहिए, संत का जीवन जीना दिखाना चाहिए। ये वो बहुत प्रमुख रूप से बात है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आश्रम अयोग्य लोग जो हाँ मतलब ये लोग जितने लोग हैं ये अधिकतर जो हैं वो अयोग्य हैं, मतलब अधिकतर अयोग्य हैं। अब ये उनके पास कौन सा पैमाना है कि अधिकतर लोग अयोग्य हैं साधुओं में, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और ये बात भी कहना संत समाज के लिए कि अधिकतर अयोग्य हैं और वो स्वयं अयोग्य हैं, इसका अर्थ ये कहने का मतलब हुआ तो ये तो अहंकार की बात है कि मैं ये कहूँ कि मैं ही सबसे योग्य हूँ। हरिद्वार में सब अयोग्य हैं तो ये बात तो अच्छी नहीं है। हरिद्वार में ये बात हो सकती है कि एक से एक योग्य लोग हैं, वो हमारी पकड़ में ना हो, हमारी समझ में ना हो, हमारी उनसे दूरी हो और हमारी योग्यता नहीं हो कि उन योग्य लोगों को हम समझ सकें। तो ये कहना भी अच्छी बात नहीं है। चूंकि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं रानीपुर विधानसभा से, मैंने उनसे पूछा कि आप हरिद्वार विधानसभा से क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा संत नगरी है, यहाँ तो संत आपका सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा लेकिन ये भरोसा नहीं है कि ये संत जो है आकर के हमें समर्थन दें, हमें सहयोग करें। ऐसा नहीं है, वो किसी योजना और षड्यंत्र के शिकार है। आपको योजना षड्यंत्र का शिकार है वो? हाँ बिल्कुल। तो लड़ना है तो हरिद्वार लड़े ना, संतों की नगरी है, मना किसने करा है? वो इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि उनके अंदर कहीं 60 गांठ के अणु फूटे हुए, कहीं 60 गांठ है, तो वो वहाँ पर चैलेंज करना चाहते हैं। और वहाँ का जो विधायक है वो विधायक ऐसा विधायक है उसके बारे में कोई निगेटिविटी नहीं है। और हरिद्वार के बारे में आपको सुनाई है, पिछले दिनों एक नहीं अनेकों बातें हैं। तो आपको अगर हरिद्वार की चिंता है, साधु संतों की चिंता है, आश्रमों मठों की चिंता है, तो हरिद्वार में
आश्रम मठ माफिया हैं, वो जो आश्रम के और माफिया हैं उनको जवाब देने के लिए आप आगे आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। और इस नाते नहीं करेंगे कि आप वास्तव में संत हैं, हम आपका इसलिए स्वागत करेंगे, आप संतों के वेश में भगवा वेश में हैं, हमारे भगवा वेश की हमारे यहाँ सम्मान होता है, हम इसीलिए उनका सम्मान करते हैं। वो जो है हरिद्वार से तो लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे रानीपुर से। दूसरी चीज़, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आप कह रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये लोग खराब काम कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इन बातों में थोड़ा सा अंतर ये कर लो, आज भी मैंने कहा था धामी जी से चुनाव के पहले चुनाव में जब ये दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उस समय मेरी वार्ता हुई थी। मैंने कहा कि धामी जी यहाँ उत्तराखंड जिहादियों के चक्कर में आ गया है, आप जिहादी के खिलाफ काम करो, ऐसे आप साहस दिखाओ तो मैं आपके साथ हूँ। मेरा उनके साथ कंडीशनल है। उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जिहाद के खिलाफ बोला है, जिहाद के खिलाफ काम किया है, और वास्तव में देवभूमि को बचाना है तो देवभूमि को जिहाद से मुक्त करना पड़ेगा और जिहादियों से भी मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि जिहादी मुक्त ना हो तो जिहाद कैसे मुक्त होगा। ये एक दूसरे के पर्यायवाची है और उसके लिए उन योगी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने काम किया है, इस नाते हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। और रही बात आनंद स्वरूप जी की, तो आनंद स्वरूप जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आज 25 साल होने वाले हैं उत्तराखंड को, इससे पहले किसी एक मुख्यमंत्री का नाम बता दें जो माफियाओं के खिलाफ बोला हो, माफियाओं के खिलाफ काम करता हो, विशेष रूप से जिहादियों के खिलाफ। तो एक मुख्यमंत्री ने इस्लाम के जिहादियों के खिलाफ काम किया है, बोला है, तो आप उसको ये कहो कुछ काम नहीं किया है तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन हमारी अपेक्षा भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी जिहादियों से मुक्त नहीं हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि दूसरा सत्र मिले उन्हें और वो जिहादियों को अगले सत्र में उसको उत्तराखंड से खदेड़ दें और उनको ऐसी जगह पहुंचा दें कि देवभूमि में एक भी जिहादी ना आ सके और एक भी जिहादी रह ना सके, क्योंकि जब तक जिहाद मुक्त नहीं होगा तब तक देवभूमि की पवित्रता और सुंदरता नहीं रहेगी। आपको लगता है कि ये चीज़ पुष्कर सिंह धामी ही कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उन मुख्यमंत्रियों में पहला मुख्यमंत्री है, ये मैं कह सकता हूँ। और ये भी कहा जा सकता है योगी के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है तो वो पुष्कर सिंह धामी है, जो सीधे सीधे कहता है कि देवभूमि पवित्र करेंगे, जिहाद मुक्त करेंगे। तो किसी नेतागिरी में कोई इस्लाम के जिहाद के खिलाफ बोलता नहीं, नेताओं का इतना बुरा हाल है कि वो जिहाद के खिलाफ नहीं बोलते। और कोई नेता अगर साहस करता है तो उसको हिम्मत बनानी चाहिए, इस नाते कि अगर इस्लाम का जिहाद यहाँ से ख़त्म होगा तो सनातन संस्कृति सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और देवभूमि की जो प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में वो प्रतिष्ठा बचेगी। आपकी जो समस्या है, क्या ये समस्या कांग्रेस दूर नहीं कर सकती? कांग्रेस करे, हम कांग्रेस के साथ हो जाएंगे। कांग्रेस एक बार बोले तो सही, लेकिन कांग्रेस तो ये कहती है कि हम यहाँ से और बद्रीनाथ तक हर 20 किलोमीटर पर मस्जिद बनाएंगे। कांग्रेस ने कहा, ये कहा, सुनिए, कांग्रेस ने कहा ये गया, हरीश रावत जी के काल में कहा गया। दूसरी बात, उन्होंने 5वां धाम कलियर को बनाने की बात करी। तो जब आप देवभूमि में मस्जिदों को संरक्षण देंगे, मंदिरों को तोड़वाएंगे, मठ मंदिरों को उजड़वाएंगे, मठ मंदिरों पर भूमाफियाओं का कब्जा करवाएंगे, तो फिर कहाँ से देवभूमि बचेगी? आप कल्पना करो, देवभूमि से कुछ चीज़ें निकाल दो, साधु संत निकाल दो, मठ मंदिर निकाल दो, गंगा जी निकाल दो, पहाड़ निकाल दो, फिर देवभूमि बचेगी क्या? और इन पर सब पर हमला हो गए तो कैसे काम चलेगा? देवभूमि को बचाना है तो इन सब पे हमला रोकना पड़ेगा, यहाँ का पहाड़ बचाना पड़ेगा, यहाँ की गंगा बचानी पड़ेगी, यहाँ के मठ मंदिर बचाने पड़ेंगे, यहाँ के साधु संत बचाने पड़ेंगे, यहाँ की जो परिपाटी है, लोक कल्चर है, उसको बचाना पड़ेगा, तब देवभूमि बचेगी। केवल कहने से देवभूमि का स्वरूप नहीं बचता। और इसके लिए ये सब बचाने की बात तो कांग्रेस भी कह रही है कि ये सब समस्या हो रही है, हम इसको समाधान करना चाहते हैं। युवाओं के साथ जो हो रहा है, राहुल गांधी आके नहीं कह रहे हैं कि घोषणा करवाओ, एक भी कह दे, घोषणा तो करे कोई, सार्वजनिक तो बोले कि हम सनातन के लिए काम करेंगे, सनातन की रक्षा करेंगे, बोले तो सही। लेकिन वो तो ये कहते हैं हम तो इस्लाम के लिए काम करेंगे
और वो तो यहाँ भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? ये तो आप लोग कह रहे हैं, कहाँ कहा? आज तक आपने स्टेटमेंट। राहुल गांधी ने कई बार कहा मैं मुस्लिम लीगी हूं, इससे ज्यादा और क्या कहा जाएगा? वो मुसलमान का खुलेआम पक्ष लेते हैं। दूसरी बात, अभी कल का स्टेटमेंट है राहुल गांधी का, कल का स्टेटमेंट है, ये सनातन संस्कृति का नहीं है। वो क्या कहते हैं, मनुस्मृति पढ़ी नहीं, वो कहते हैं मनुस्मृति में महिलाओं के साथ स्वतंत्रता नहीं है। ये क्या है? अफरोज सनातन पे हमला है, अफरोज सनातन पे हमला है। फिर दूसरी बात, वो कल क्या कह रहे हैं कि लड़का गाली दे सकता है तो लड़की भी गाली दे सकती है। ये कहाँ की संस्कृति है? मैं आपसे पूछता हूँ। हमारे यहाँ किसी को गाली देने की संस्कृति नहीं है। आप तो ये कह रहे हो लड़का भी गाली दे लड़की भी गाली दे, तब बराबरी होगी, तब स्त्रियों की स्वतंत्रता होगी। तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर विदेशी कल्चर है, उनकी गलती नहीं है। विदेशी माँ का बेटा कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, विदेशी महिला से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ पुत्र कभी सनातन प्रेमी नहीं हो सकता। वो अपना धर्म निभा रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप सीधा कह रहे हैं कि भाई वो राष्ट्रभक्त नहीं है। भाई राष्ट्रभक्त नहीं है, ये तो उन्होंने दिखा दिया अब भी कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। वंदे मातरम में मैं नक्सली हूँ, नक्सली होना, वंदे मातरम ना कहना सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह है। मैंने आज भी कहा, ऐसों को तो उठा करके सड़ा देना चाहिए, आजीवन कारावास में रखना चाहिए। जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और जो नक्सलियों का समर्थन करते हैं, ये सीधे सीधे राष्ट्रद्रोही है। और ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को आपके माध्यम से मैं मोदी जी से कहूँगा, मोदी जी आप हिम्मत करो और इनको ऐसी सजा सुनाओ कि कोई दूसरा राष्ट्रद्रोही पैदा ना हो सके। ये जो राष्ट्रद्रोही बनने का फैशन बन गया है वोट के लिए, ये तत्काल बंद होना चाहिए, तभी ये देश की सुरक्षा हो सकती है, नेता नहीं हो सकता। आप मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, आप धामी जी को बोल रहे हैं कि वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बाबा रामदेव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस समय देश में बहुत हाहाकार है, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्या उत्पन्न हो रही है, नौकरियों में पैसा दिया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। बाबा रामदेव जी का स्टेटमेंट मैंने भी सुना, बाबा रामदेव जी भटक गए बोलते बोलते। बाबा रामदेव जी भटक गए या फिर पार्टी बदल गई? पार्टी आपकी भटक गई, सरकार भटक गई है। और उन्होंने आज भटकने का संशोधन किया है। आज जो बोले हैं तो आज उसके विपरीत बोले हैं। इसका मतलब क्या है? भटक गए थे जब, अभी आपने नहीं सुना तो सुन लो। तो अगर भटके नहीं होते तो आज ये बात नहीं बोलते, आज वही बात दोहराते जो पहले बोले वो। ठीक है ना? पहली बात। दूसरी बात ये भाई, मान लेते हम इस देश में आप परेशान हैं, आप भी एक शिक्षा बोर्ड चलाते हैं, चलाते ना आप लोग? शिक्षा बोर्ड चलाते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं, आपके यहाँ क्यों आत्महत्या लोग करते हैं? आपके यहाँ भी करें आत्महत्या लोग। इसका मतलब यह है कि पूरा युवा असंतुष्ट है। अगर किसी एक दो ने आत्महत्या की या किसी एक दो ने दुर्घटना की तो हम पूरे युवा को ले लेंगे। आप भी बताओ, क्या पतंजलि में दुर्घटनाएं नहीं हुई है? हुई है ना? तो हम पूरी पतंजलि को दोषी कैसे ठहरा देंगे? जब हम पूरी पतंजलि को दोषी नहीं ठहरा सकते, हम रामदेव को दोषी नहीं ठहरा सकते, तो हम पूरे देश के युवाओं को भी दोषी नहीं ठहरा सकते और वो पूरे देश के नेताओं को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। ये बात ठीक है, कुछ नेता हैं जिनका केवल काम है मुसलमानों को खुश करना, राष्ट्रद्रोह करना, सनातन के खिलाफ काम करना और उनको सनातन के खिलाफ लोगों को उकसा करके वोट बैंक बनाना। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि भारत केवल सनातनों का, सनातनियों का है, सनातनियों का रहेगा और ये सनातन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। 1947 में तय हो चुका है। हिंदू राष्ट्र कहाँ है? ये भारत हिंदू राष्ट्र कहाँ है? यही आपको बता देता हूँ। 1947 का जो बंटवारा समझौता है, उस बंटवारे में साफ लिखा है, और वो ये लिखा है पाकिस्तान बांग्लादेश में मुसलमान रहेगा, बचे हुए शेष भाग भारत में, समझना बात को, बचे हुए शेष भाग भारत में केवल हिंदू रहेगा। और कैसे हिंदू राष्ट्र होता है? ये भी तो कहा गया कि जो मुसलमान इस देश में रहना चाहते रह सकते हैं, जो मुसलमान इस देश में रहना चाहते तो रहे। ये धोखे से रहे, वो उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। 98% ने बांग्लादेश पाकिस्तान मांगा था, 98% गए क्या? क्यों नहीं गए?
और उनको उसमें संशोधन करना चाहिए, उनको जाना चाहिए। तो ये केवल हिंदुओं का देश है और हिंदू राष्ट्र है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये 1947 में लिखित में समझौता हो चुका है, कोई गलतफहमी में न रहे। 1947 का जो बंटवारा समझौता है वो ये बताता है केवल हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं के लिए है। बाकी लोग रह सकते हैं, हिंदुओं का सम्मान करते हुए, हिंदू संस्कृति का सम्मान करते हुए, हिंदुओं की परंपराओं का सम्मान करते हुए रह सकते हैं। लेकिन हिंदुओं का और राष्ट्र का विरोध करके वो इस भारत में रहना चाहें तो मैं उनको अभी राय दूंगा, उनके पास किराया नहीं हो तो मुझसे किराया ले जाएं। आपने पाकिस्तान मांगा था, चले जाएं। आपने बांग्लादेश मांगा है, चला जाएं। और नहीं तो मैं आपको बताता हूं, ये देश उनको वहां जाने के लिए मजबूर करेगा अगर वो अति करेंगे तो, या हिंदुओं पर बार बार हमला करेंगे, सनातन पे हमला करेंगे, तो भारत का हिंदू एक दिन उनको ऐसा सबक सिखाएगा जो उनको नानी याद आ जाएगी। आप लोग मतलब ये भी तो बाबा रामदेव जी कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान आप लोग करते रहेंगे। मतलब बाबा रामदेव जी भी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन खतरे में जो है हिंदू नहीं है, खतरे में इस देश का भविष्य है। देख, मुझसे पहले तो तू कर रहा है हिंदू मुसलमान, तेरी सबसे लंबी चोटी है, ठीक है? मुझे क्यों बदनाम कर रहा है? ये तेरी लंबी चोटी इसलिए है कि तू अपने को दिखाना चाहता है मैं हिंदू हूँ। जब तू दिखाना चाहता है हिंदू, तो मैं भगत दिखा रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ हो गया? मैं ये कह रहा हूँ मेरा घर मेरा सुरक्षित रहना चाहिए, और इसके लिए मैं कहूँगा बार बार, तुमने मुझसे बंटवारे में, 2 भाई का बंटवारा हुआ, आपने बंटवारे में ले लिया, अब मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? आप मेरे पर क्यों हमला कर रहे हो? ये कहना कहाँ से हिंदू मुसलमान है? लेकिन वहाँ पर ये भी मैं कह तो रहा हूँ कि वहाँ पर ये था ना कि भाई जो रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, जो रुके हैं वो देशभक्त थे यहाँ पे। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी चला गया, अब उनको भी चला जाना चाहिए। ये कोई बात थोड़ी होती है, केवल ये कोई बात थोड़ी होती है। महात्मा गांधी ने कहा, मान लीजिए कोई नियम बन गया तो उसी नियम पे देश चलेगा ना, कि वो चलेगा तो अब चले जाओ। अरे मानव नियम नहीं बना है, आज भी ये नियम नहीं बना है, ठीक है? नियम नहीं बना है, लेकिन उनको यहाँ केवल महात्मा गांधी ने रखा, ना हमने रखा, ना हमारे दादा आलोंदर ने रखा, हमारे पुरखों ने नहीं रखा उनको। महात्मा गांधी चले गए, जहाँ महात्मा गांधी गए हैं उनके साथ जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उनके पास व्यवस्था नहीं हो तो वहाँ महात्मा गांधी के पास जाने के लिए जो जरूरत हो साधन हम उपलब्ध कराएंगे। भाई ये तो बिल्कुल अलग ही चीज़ें चल रही, लेकिन चलो जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं भाई कहिए, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।